तो एरपर আমরা देखते पारी प्रोफेसर जो कहता है मिस्टर इनोस एंड मिस्टर चूतिया तुम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और इसीलिए मैं तुम दोनों से कहना चाहता हूँ अल्टीमेशन की कौन सी पाथ है तुम लोग चूज करोगे ये तुम्हारे ऊपर है और तुम दोनों अभी नॉवर्स ओरियर पर पहुंच गए हो। इसीलिए मैं आशा रखता हूँ तुम दोनों और भी अच्छे से कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनोगे। प्रोफेसर की ऐसी बात सुन के वो चूतिया भी गुस्से में इनोस तरफ देख के सोचता है फॉरेस्ट अब हमें फाइनली दिखाया जाता है कुछ पीछे का सीन जहाँ पर इनोस का बारी आया था जेखाने हमरा देखते पाई फॉरेस्ट जो वही मिरर के सामने खड़ा हुआ है और फिर उस मिरर ने इनोस को स्कैन करके बोलता है क्लास 29 का स्टूडेंट फॉरेस्ट इनोस लोवर्स ओरिया टोटल कॉम्बैक स्कोर 676। वो बात सुन के ही वो चूतिया लोगों का मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। दूसरी तरफ मोटू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है बोलता है वाओ इनोस तू तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर सीन चेंज होता है हम देखते प्रोफेसर को जो कहता है वेरी गुड तुम दोनों सच में नोवास ओरियर तक पहुंच ही गए। तो सुन के चूतिया मन में सोचता है इम्पॉसिबल ये तो हो ही नहीं साला लूजर मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। अभी प्रोफेसर इनोस का तारीफ करने लगता है वही बात इनोस ने कैसे थर्ड ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट को हराया है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा बकवास करता है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आई होप तुम लोग समझोगे। फिर एंड में प्रोफेसर बोलता है तुम लोग एक अच्छा सा वेपन चूज क्यों नहीं करते। जो बात सुन के इनोस हाथ उठा के बोलता है प्रोफेसर एक्चुअली मैं एक स्पेयर को चूज करना पसंद करूंगा। तो सुन के प्रोफेसर थोड़ा शॉक होकर बोलता है क्या स्पेयर ये एक अच्छा वेपन है लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वैसे भी स्पेयर टेक्निक का स्टाइल बहुत पहले ही खो चुका है और इसको ट्रू मास्टरी करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की सामना करना पड़ेगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम ये स्पेयर सीखना चाहोगे। जो सुन के इनोस बोलता है यस प्रोफेसर मैं श्योर हूँ मैं। इस प्रोफेसर एक कार्ड देते हुए इनोस से बोलता है वेल ठीक है तुम ये कार्ड लो और तुम्हारे लिए सेकंड फ्लोर का लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाएगा। वहाँ पर जाके एक अच्छा सा स्पेयर कॉम्बैट स्किल को चूज कर लेना। और मुझे एक बात बताओ अपनी वेपन के लिए तुमने स्पेयर को ही क्यों चूज किया। जो सुन के इनोस बोलता है प्रोफेसर आप तो टॉप 10 ह्यूमंस ओरियर्स को तो जानते ही है। फिर प्रोफेसर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ फर्स्ट है स्वॉर्डमैन किन फिर आता है डिजाइन ब्लेड फिर आता है फ्री स्टाइल और वाइंड ए ग्रेट शॉट। प्रोफेसर कुछ कहने वाला था उतने में इनोस बहुत ज्यादा एक्साइट होकर बोलता है एग्जैक्टली प्रोफेसर आपने नोटिस नहीं किया होगा ये जितने भी वॉरियर्स है इनमें से किसी ने भी स्पेयर को चूज नहीं किया इसीलिए तो प्रोफेसर मैं स्पेयर को चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं लौटा ही बनना चाहता हूँ। इतना बोलकर ही प्रोफेसर की केबिन से दौड़ के चला जाता है। प्रोफेसर इनोस को पीछे से देख के सोचता है ये बच्चा सच में ट्रू स्पेयर मास्टर जरूर बनेगा। फिर सीन चेंज होता है हम देखते हैं इनोस को जो बाहर खड़ा हुआ है और कार्ड को देखते हुए बोलता है मुझे एक अच्छा सा स्पेयर को खरीदना पड़ेगा लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाके खरीदूं। फिर इनोस को सामने एक बड़ा सा दुकान दिखाई देता है जो कि है एकेडमी का ओपन शॉप। तो देख के इनोस बोलता है चलो मेरे लाख को ट्राई करने का वक्त आ चुका है। फिर हम देखते हैं शॉप का अंदर का सीन जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और हमारे इनोस से बोलता है सन मुझे बताओ तुम कौन सा टाइप का ये वेपन यूज करते हो। फिर इनोस बोलता है मैं एक अच्छा सा स्पेयर खरीदने आया हूँ। स्पेयर क्या अभी भी स्पेयर का यूज कोई करता है। ठीक है मेरे पीछे देखो ये भी देखने में बहुत ज्यादा अच्छा है जिसका वेट है 20 kg। फिर इनोस उस स्पेयर को हाथ में लेते हुए बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा लाइट है बहुत हल्का ही है। जो बात सुन के वो आदमी भी हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं और भी है और एक स्पेयर को निकालते हुए बोलता है ये लो ये है 35 kg। फिर इनोस कहता है ये भी बहुत सारा लाइट है बहुत हल्का ही है अगर ये हल्का है तो ये ट्राई करो ये है 45 kg हार्ड ऑर्डर म्यूटेंट बीस्ट को मारने के लिए बेस्ट है। जो सुन के इनोस भी बोलता है 45 kg सच में ये भी बहुत ज्यादा लाइट है बहुत हल्का ही है। और इनोस की ऐसी हरकतों को देख के वो आदमी भी गुस्से में आ जाता है और बोलता है बच्चे तू यहाँ पर स्पेयर बाय करने के लिए आया है ना फिर ऐसा एनोइंग बर्ताव क्यों कर रहा है। अच्छा ठीक है फाइन तुझे एक हैवी वेपन चाहिए ना मैं तुझे अभी एक हैवी वेपन ला के दे देता हूँ फिर वो तेरे ऊपर है तू उसे उठा पाता है या नहीं। फिर हम देखते हैं बक्से को जो कि बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है उसके ऊपर धूल भी जमा हुआ है। ये देख इसका वेट है 65 kg जिसको मदर स्टोन से बनाया गया है। ये सिर्फ हैवी नहीं है बहुत ज्यादा शार्प भी है और इसे किसी ऑर्डिनरी पर्सन तो यूज ही नहीं कर सकता। इनोस भी उस वेपन को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं उस वेपन को जो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। फिर इनोस उस पेयर को उठा के ट्राई करके देख के बोलता है हाँ यही चाहिए मुझे यही दे दो मुझे। फिर हम देखते हैं उस आदमी को तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है मनी मन सोचता है ये स्पेयर का वेट है 65 kg। तब भी इस लड़के ने आराम से उठा लिया और मुंह पे बोलता है
इसका ओरिजिनल प्राइस है 1.5 मिलियन। बहुत दिन से पड़ा हुआ था इसीलिए इसका कीमत है 1.2 मिलियन। तुम क्या कहते हो? जो सुन के इनोस के सर पे 1.2 बिलियन का एक बोर्ड आके लगता है, बोलता है 1.2 बिलियन, क्या मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं मिल सकता है क्या? जो सुन के वो आदमी भी एक क्रीपी सा स्माइल देके बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं पूरा पेमेंट को ही एक्सेप्ट करूंगा। और इस तरह इनोस मन में रोते हुए सोचता है, वो मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे सब कुछ चला गया इस पेयर के चक्कर में। इनोस को ऐसे देख के वो आदमी भी बहुत ज्यादा ठहाके लगा के हंसने लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इनोस को जो अपने कमरे में आके कल्टीवेशन कर रहा था। इनोस बोलता है, नोवास और यार, इस कल्टीवेशन की वजह से मैं अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तभी वो अचानक से अपनी आंखों को खोल लेता है और बोलता है, मुझे पता है मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। मुझे कुछ भी डिफरेंट फील क्यों नहीं हो रहा है। तभी सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन पियर, आपको एक स्पिन मिला है। अचानक से ऐसे सिस्टम को डिंग करते हुए देख के इनोस भी घबराते हुए बोलता है, सुपर सिस्टम तूने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। फिर आगे बोलता है, चलो छोड़ो, स्पिन को मार के देखता हूँ आगे मुझे क्या रिवॉर्ड मिलता है। फिर हम देखते हैं इनोस उस स्पिन को मार दिया है और प्रार्थना करते हुए बोलता है, प्लीज सिस्टम मुझे एक वेपन मत देना, मैंने 1.2 मिलियन से एक स्पेयर खरीदा है। इस सिस्टम का कांटा एक जगह पर आके रुक जाता है और हम देखते हैं व्हाइट कलर का एक डब्बा आके निकलता है और फिर सिस्टम बोलता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपको रिवॉर्ड के तौर पे फिजिकल ग्रोथ पैकेज मिला है। और फिर इनोस उस पैकेट को खोल लेता है और हम देखते हैं उसके अंदर से मिलिट्री का जैसा आर्मर, हाथों का ग्लव्स और पैरों का ग्लव्स निकल के आता है। जो देख के इनोस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, अबे ये क्या है। देख के ऐसा लगता है इसको मुझे पहनना पड़ेगा, चलो पहन के देखते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं इनोस जो उस आर्मर को पूरा पहन लिया है। फिर वो बोलता है, पहन तो लिया पर आगे सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, प्रिपरेशन कंप्लीट, फिजिकल ग्रोथ सिस्टम एक्टिवेट, करंट प्रोग्रेस 0/10,000। जो सुन के हमारे जैसे इनोस भी शौक, अबे ये क्या है। तभी हम देखते हैं इनोस उस आर्मर को लेकर धड़ाम से नीचे गिरता है और बोलता है, सिस्टम सच में ये बहुत ज्यादा हैवी है। फिर सिस्टम हमें बताता है इस आर्मर का वेट है लेफ्ट हैंड 25 kg, राइट हैंड 25 kg, राइट लेग्स 20 kg और लेफ्ट लेग्स 20 kg, चेस्ट का वेट है 40 kg और टोटल वेट है 130 kg। हम देखते हैं इनोस का हालत जो बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है पर वो हाथ को उठा ही नहीं पाता। फिर वो गुस्से में सिस्टम से बोलता है, सुपर सिस्टम क्या तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है इतने हैवी वेट को देके। अभी उस वेट को निकालने की कोशिश करता है तभी उसको बिजली का झटका लगता है चिया करके। वार्निंग वार्निंग ग्रोथ सिस्टम, अगर तुम प्रोग्रेस से पहले ही इसको निकालने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही बिजली का झटका मिलता रहेगा। टूपी सिस्टम तू सच में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। फिर सिस्टम बोलता है, प्लेयर आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह इससे भी ज्यादा हैवी वेट को आपको दिया जाएगा। ओ मैंने तो आपको बताना भूल ही गया, इस ग्रोथ पैकेज को देने के लिए आपके पास से 25 अपग्रेड पॉइंट को काट लिया गया है। तो सुन के इनोस थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोलता है, 25 अपग्रेड पॉइंट, ऑलराइट आई कैन डू दिस, अभी तो मुझे करने ही पड़ेगा। फिर इनोस खड़ा होने ही वाला था उतने में गिर के स्लाइड करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इनोस को जो पूरा चूसा हुआ आम लग रहा है। फिर कहता है, अरे बाप रे, इतने हैवी वेट को लेकर चलना तो मुश्किल ही है, दौड़ना तो छोड़ो, पता नहीं कि उस सिस्टम का प्रोग्रेस इतना स्लो चल रहा है। तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है फॉरेस्ट, फिर उसे हल्का सा धक्का देता है सिर्फ, और इसी वजह से इनोस फिर से गिर के स्लाइड करने लगता है। फिर इनोस गुस्से में पीछे मुड़ के चिल्ला के बोलता है, कौन है बे जो ऐसा कर रहा है जिसका कोई तमीज ही नहीं है। फिर हम देखते हैं एक लड़की को जो बोलता है, फॉरेस्ट क्या तुम ठीक हो, और उस लड़की का नाम है सेरिस। फिर इनोस अजीब सा स्माइल देकर बोलता है, हाँ हाँ सेरिस ये तुम हो क्या, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मैं बस स्लिप कर गया था। फिर अगले सीन में इनोस जिसके सर को पेट करते हुए बोलता है, अरे मैंने तुम्हें 5 साल से नहीं देखा, देखो ना तुम कितना गोरो हो चुकी हो, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुन के सेरिस जरा मुंह फुलाकर बोलती है, मैं बहुत जल्दी ही ग्रेजुएट करने वाली हूँ, इसीलिए मेरे टीचर ने कहा था इस कैंपस को थोड़ा सा घूमने के लिए। जो सुन के इनोस बोलता है, क्या तुम इसी एकेडमी में अप्लाई किए हो क्या, और मुझे देख के ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। तो सुन के वो बोलती है, मिस और तुम्हें सपने में भी नहीं। पीछे से कोई बोलता है, सेरिस ये तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं है फॉरेस्ट। और हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम है बिलेब स्टेकर। फिर बिलेब बोलता है, मैंने सुना है इस एकेडमी में सबसे बटन स्टूडेंट जिसका नाम है फॉरेस्ट। वाह व्हाट ए कोइंसिडेंस, दोनों का नाम एक ही है। ये सब बात सुन के सेरिस गुस्से में आ जाती है और बोलती है, फिलिप्स तुम क्या बात कर रहे हो। फिर फिलिप्स बोलता है, कुछ भी तो नहीं।
मैं तो बस एक फॉरेस्ट नाम के लड़के के बारे में बात कर रहा था। तुम्हारे साइड में जो खड़ा है उसका नाम भी फॉरेस्ट है क्या? तो सुन के ही सेरिस बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को गुटाते हुए बोलता है, साले तुझे भी दिखाता हूँ मैं। बहुत बकबस कर लिया, अब मेरे हाथों से मार खाने के लिए तैयार हो जा। फिलिप्स बोलता है, सेरिस मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता। और डरपोक फॉरेस्ट, क्या तुम लिटिल गर्ल के पीछे छुपने वाला है? फिर इनोस भी एक डेविल से स्माइल देकर बोलता है, ऑल राइट। फिर इनोस सेरिस का सामने आके बोलता है, सेरिस तुम मेरे गेस्ट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। मन में सोचता है, मैं अभी 200 पाउंड की वेट को कैरी कर रहा हूँ, मुझे लगता नहीं है इससे कोई प्रॉब्लम होगा। फिर हम देखते हैं इनोस और फिलिप आमने सामने हो जाता है। इनोस बोलते हैं, चल लेट्स बिगिन। फिर फिलिप अपने इनोस की तरफ अटैक करते हुए बोलता है, आई होप तू रेडी होगा। इनोस घूम के सीधा एक लात इनोस की तरफ मार देता है। इनोस भी अपने पैर को लेके सीधा उसके पैर की तरफ कर देता है और हम देखते हैं दोनों का पैर एक ही जगह पर लॉक हो जाता है। फिर फिलिप थोड़ा सा फ्लैक्स मार के पीछे आ जाता है और इनोस को देख के बोलता है, नॉट बैड इनोस, बस यही तक ही था, अभी देख मेरा अटैक। मैं भी देखता हूँ तू इस अटैक को कैसे डॉज करता है। और इतना बोलकर ये अपने पावर को चार्ज करके सीधा इनोस तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। इनोस भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। हम देखते हैं बैंग 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 करके बहुत ज्यादा पंच इनोस की तरफ मार देता है। हम देखते हैं साइड में सेरिस जो चिंता करते हुए बोलता है, मुझे पता है इनोस नहीं हारेगा। इस तरह फिलिप्स मन में सोचता है, ये साला डाउन क्यों नहीं हो रहा है, इतना पावरफुल कैसे हो सकते हैं ये? नहीं, मुझे इसे हराना ही पड़ेगा, नहीं तो सेरिस के सामने मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। फिर गुस्से में पावर चार्ज करके सीधा इसकी तरफ अटैक कर देता है और इस तरफ से इनोस उसके पंच को आराम से अपने हाथों से रोक लेता है। फिर उसे डराते हुए बोलता है, लिटिल ब्रेड सच में तुझे कुछ पता नहीं है मैंने बिग चोमू का हाथ कैसे तोड़ दिया था? जो सुन के फिलिप्स का पूरा पसीना निकल जाता है। डरते हुए कांपते आवाज में कहता है, रुक रुक फॉरेस्ट रुक, मुझे ऐसा मत कर प्लीज रुक। फॉरेस्ट अपना सिग्नेचर मूव वही हाथ तोड़ने वाला टेक्निक को यूज करता है, इस वजह से उसका एक हाथ ही टूट जाता है और फिर दर्द में चिल्लाने लगता है, मेरा हैंड तोड़ दिया। आज के लिए इतना ही, इस आगे का चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो इनोस थोड़ा सा मार खाने वाला है, किसके हाथों से मार खाने वाला है, क्यों मार खाएगा, ये तो जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट में लिख के बताना मेरे एक्सप्लेन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।